मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के बीच नई शिक्षा नीति लाने में पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की। कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य मंत्री शामिल हुए। इन एक्सीलेंस कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत सभी कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही सभी तरह के संसाधन भी संस्थानों में उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अन्य राज्यों से पहले एनईपी लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, एनईपी इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए शिक्षा की नींव मजबूत रखनी होगी और पीएम मोदी ने एनईपी लाकर दूरदर्शिता दिखाई है, जो अगले 25 वर्षों की जरूरतों को पूरा करती है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है, वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। यहां पर कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी, कंपार्टमेंटल एजुकेशन नहीं होगा। आप बीए करना चाहते हो और विज्ञान के किसी विषय में रुचि है तो उसका डिप्लोमा कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कला में रुचि है, भाषा में रुचि है, तो भी आप आपका अभ्यास कर सकते हो। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है, तो भी आपकी रुचि के अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर एक चैप्टर जो हमारी नई शिक्षा नीति का था, मध्य प्रदेश आज उसको जमीन पर उतारा है। ये बहुत हर्ष की विषय है। भाई और बहनों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। रटा रटाया ज्ञान और रटा रटाया सिलेबस रटकर परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है, परंतु अपने अंदर जो गुण ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उसको विकास कराना ये बहुत कठिन है। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करें। साथ ही हम आपको बता दें, अमित शाह ने आगे कहा, एनईपी न केवल हमारे छात्रों को दुनिया के लोगों के बराबर खड़ा कर देगा, बल्कि देश की संस्कृति को भी एकजुट करेगा। ये मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता पर केंद्रित है और छात्रों को बॉक्स से बाहर सोचने का अवसर प्रदान करता है। एनईपी उनके 360 डिग्री विकास को सुनिश्चित करता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने छात्रों के लाभ के लिए हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश की सराहना की है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अन्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत विद्यार्थियों को डालने के लिए नई शिक्षा नीति में ढेर सारे उपक्रम है। वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप भरने का भी प्रयास शिक्षा नीति ने किया है। और 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से
भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम ये हमारी शिक्षा पद्धति करेगी। और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा और डिग्री प्रदान करने की जगह युवा का 360 डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में है। मित्रों, आज की पीढ़ी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई खूब करिए, अपने आप को तय किए हुए रास्ते पे ले जाइए। यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जीवन में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य तय कर दीजिए कि जीवन में मुझे क्या बनना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य के बगैर का जीवन समय बहाकर ले जाता है, और लक्ष्य के साथ तय किए हुए रास्ते पर आप जीवन जियोगे तो आप समय को बहाकर ले जाओगे, समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जब लक्ष्य तय हो जाता है तब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठोर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रारब्ध का भी आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुरुषार्थ से हम इसकी पीठिका तैयार करें। सफलता पुरुषार्थ ने की हुई पीठिका पर प्रारब्ध के आशीर्वाद से बनती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जीवन का एक लक्ष्य तय कर एक रास्ता तय कर कठोर परिश्रम करने का लक्ष्य आज से ही तय कीजिए। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है, डेटा एनालिटिक की पीढ़ी है, और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और कई सारे वर्टिकल्स का आपके लिए प्रावधान किया गया है। मित्रों, 2047 में भारत जरूर विश्व में सर्वप्रथम बनने वाला है। मोदी जी ने हमारे सामने आजादी की शताब्दी का लक्ष्य रखा है। हम मंच पर जो बैठे हैं, इसमें से बहुत कम लोग 2047 में होंगे, मगर मेरे सामने हैं वो सारे बच्चे 2047 में देश के नागरिक हैं। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा, और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। आज जो प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज बनाए गए हैं वो करेंगे। मैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 पे नई शिक्षा नीति जो लागू की, और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिन्होंने सबसे पहले ये नई शिक्षा नीति लागू की। उस समय हमारे मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री थे, तो उनके लिए एक ताली बजा के स्वागत करें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये अमृत काल है, और इस अमृत काल में हमारा देश आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करेगा, उसमें युवाओं की प्रमुख भूमिका रहेगी। आने वाले समय में हमारे शासकीय सभी महाविद्यालय उन गरीब विद्यार्थियों के लिए, मिडिल क्लास के विद्यार्थियों के लिए अपने संकल्प को पूरा करने के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक गरीब व्यक्ति के बेटे बेटी को अपने संकल्प को पूरा करने का साकार रूप हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का काम भी तेज गति के साथ चल रहा है। इस सब के पीछे भाव यही है कि भारत के समाज में, भारत के दर्शन में विज्ञान का भी महत्व था, और अपनी श्रेष्ठ परंपराओं के साथ में यहाँ का समाज सर्वश्रेष्ठ जीवन जीता था। कालखंडों में आक्रमणों के समय जिस प्रकार से भारत की शिक्षा को नष्ट किया था, फिर से इस देश की शिक्षा नीति को आजादी के 75 साल बाद देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए अवसर के रूप में विश्व स्तरीय शिक्षा देते हुए
2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प की ओर हम अग्रसर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, लेकिन श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना, यह भी हमारा पहला कर्तव्य है। और इसलिए कई बदलाव के साथ में हम इन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस महाविद्यालयों में काम प्रारंभ किया है। मैं आज आपके बीच में आज जो सौगात मिल रही है, मूल रूप से हम सबके लिए एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति 2020 को लागू होने के बाद जो हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, इनके माध्यम से जब शिक्षा नीति लागू हुई, पूरे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य अगर कोई था तो आपका अपना प्रदेश मध्य प्रदेश था, जिसने सबसे पहले अपनी इस दिशा में कदम बढ़ाया। और ये बीए, बीकॉम, बीएससी परंपरागत जो हमारे कोर्स के दायरे थे, उस दायरे को तोड़ करके हमारे लिए विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की दायरे खोलते हुए बीए, बीकॉम, बीएससी के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपने शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। कॉलेज में हमारे ज्ञान परंपरा की जो व्यवस्था थी, आमतौर पर हमारी जिस सांस्कृतिक धरा से जो हमारा रिश्ता बनता था, उस रिश्ते को काट करके केवल कागजी शिक्षा दे करके, वो भी पर्टिकुलर एक एंगल से, जिस एंगल के माध्यम से हम अपनी जमीन से जुड़ते नहीं थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारे अपने दर्शन को भी जानेंगे, हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, हमारी सभ्यता से भी संबंध आएगा। उसके साथ साथ आधुनिक समय में आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है कि शिक्षा के साथ केवल कागज की डिग्री लेने के बजाय पढ़ाई में जीवन में बदलाव भी आए, जीवन में यश हाथ में आए, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी संचालित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारा बीकॉम लॉजिस्टिक, बीकॉम ई ऑपरेशन, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बीकॉम बीएफएसआई, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी मार्केटिंग एंड सेल्स अर्थात फार्मा एंड मेडटेक, ऐसे नए बहुत सारे कोर्स के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इन एक्सीलेंस कॉलेजों में एनईपी के अनुसार सभी कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य होगा। आपको बता दें, कॉलेज 486 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बन रहे हैं। अगर हम देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहाँ शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में उत्कृष्ट, गुणवत्तापरक, समग्र, समावेशी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए प्रदेश के हर जिले में पहले से संचालित चयनित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित समस्त 55 महाविद्यालयों में अधोसंरचना उपकरण, फर्नीचर, खेलकूद सामग्री एवं पुस्तकालय के लिए रुपए 336 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2232 नवीन पदों के लिए रुपए 150 करोड़ वार्षिक की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। साथ ही प्रति महाविद्यालय के हिसाब से रुपए 40 लाख की धनराशि कैंपस डेवलपमेंट के लिए भी जारी की गई है। 2020 के बाद में निरंतर पूरे देश भर में बदलाव हो रहा है और मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य
बना है। उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कराए जाने की इस अभियान में रोजगारोन्मुखी विषय का चयन किया गया है और 55 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के लिए 27 नए विषयों को स्वीकृत किया गया है। 7 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में अपग्रेड किया गया है। संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषय प्रारंभ किए गए हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी महाविद्यालयों में 6 सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से 8 डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण जैसे कार्यों को पूरा किया जा चुका है। आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक विद एआई के ऑनलाइन कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। एकेडमिक वर्ष 2024-25 में इसके अलावा चुनिंदा महाविद्यालयों में एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से 7 सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है। जुलाई 2024 के पहले ही भवनों की मरम्मत, सफाई, रंगाई और ब्रांडिंग के साथ साथ शैक्षणिक अमले का प्रशिक्षण, हिंदी ग्रंथ अकादमी का काउंटर और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विद्यावन का चिन्हांकन कर पौधरोपण किया जा रहा है। नवीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश और पठन पाठन की तैयारियां की गई हैं। इन 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खेलकूद, युवा उत्सव तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट, गुणवत्तापरक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम हैं, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम दे रहे हैं। रहूं